सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह से जुड़े कानून के सिलसिले में सरकार से पूछा है कि जब तक सरकार ब्रिटिश दौर से चले आ रहे इस कानून की समीक्षा कर रही है तब तक क्या इस कानून के इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सकती है। सरकार को आज तक का वक्त दिया गया है, अब सरकार का रुख देखना होगा कि क्या रहने वाला है। सरकार को आज जवाब देना है इस मामले पर। इससे पहले सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि उसने इस कानून की समीक्षा करने का फैसला किया है, तो 9 मई को सरकार ने हलफनामा दायर करते हुए ये बात कही थी कि वो पुनर्विचार इस पर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट राजद्रोह से जुड़ी आईपीसी की धारा 124(a) की वैधता को चुनौती देने से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट कई बार इस कानून के दुरुपयोग को लेकर चिंता भी जाहिर कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जिन लोगों के खिलाफ राजद्रोह के कानून के तहत केस दायर किया गया है या भविष्य में किया जा सकता है, क्या उनके हितों को देखते हुए समीक्षा पूरी होने तक कानून के इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सकती है या नहीं। और हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारी सीनियर एडिटर नीता शर्मा का। नीता, यहाँ पर हम जानते हैं कि इस कानून को लेकर कई बार ये आरोप लगे हैं कि इसका दुरुपयोग हो रहा है और हाल ही के दिनों में राज्यों पर और केंद्र सरकार पर भी इस तरह के आरोप लगे हैं लगातार कि इस कानून को लेकर जिस तरह से कई बार गलत लोगों को फंसाया जा रहा है या छोटे मामलों में भी इतनी बड़ी धारा जो है वो लगाई दी जा रही है। ऐसे में सरकार का रुख अब बदला है, समीक्षा करने की बात की है पहले के मुकाबले। क्या आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है? क्या रुख हो सकता है सरकार का? अदिति, जो हमारी सहयोगी हैं सुकीर्ति, वो कोर्ट के अंदर से बता रही हैं कि जो 3 जज का जो बेंच है उसने अभी ब्रेक लिया है डिस्कस करने के लिए, क्योंकि सरकार ने एक ये पक्ष रखा था कि जो भी अब से केसेस रजिस्टर किए जाएंगे सेडिशन रिलेटेड, उसे एक सीनियर ऑफिसर यानी सुपरिटेंडेंट लेवल का जो ऑफिसर है उसे सुपरवाइज करेगा और उसी के बाद जो है केसेस रजिस्टर किए जाएंगे, जिसके ऊपर ऑपोजिशन की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट दिया गया कि वो लोग इस मामले को स्टे करने के लिए कोर्ट में नहीं आए हैं, जिसके ऊपर जो हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं उनका यह कहना था कि वी कैनॉट अंडरमाइन द विजडम ऑफ द जुडिशरी इन द कंट्री। तो बहस जो है वो बहुत ऊंचे लेवल पर हो रही है। सरकार ने एक बड़ा लंबा सा यू टर्न लिया है सेडिशन केसेस को लेकर, उन्होंने अपना रुख जो है वो कोर्ट में साफ भी रखा है। तो अब जो जजेस का जो ब्रेक है उसमें ये तय होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पर अदिति कि जो इतने पुराने केसेस जो अभी भी चल रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में जो जिस तरह से केसेस रजिस्टर हुए हैं और छोटी छोटी बातों पे, चाहे वो पोस्टर्स को होल्ड करने के लिए हो, सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए हो, स्लोगन्स रेज करने के लिए हो या फिर कम्युनिकेशन हो, उसे लेकर कई सरकारों ने, राज्य सरकारों ने देशद्रोह जैसा एक संगीन आरोप जो है वो लोगों पर लगाया है, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, स्टूडेंट्स हो, जर्नलिस्ट हो, ऑथर्स हो या फिर एकेडमिशियंस हो, इन सभी के ऊपर ये तरह के देशद्रोह के जो मामले हैं वो लगे। अगर मैं आपको कुछ थोड़े से एग्जांपल्स दे सकूं, जैसे कि जो जर्नलिस्ट सिद्दीकी कपन है वो अभी भी 2 साल से जेल के अंदर है। और अगर मैं एक डेटा थोड़ा सा बता सकूं आपको अदिति, एनसीआरबी का जो डेटा है वो बताता है कि जो सेडिशन लॉ है उसके तहत 290 लोग जो गिरफ्तार किए गए थे, उसमें जैसे 53% जो लोग थे वो उनका एज ग्रुप 18 से 30 साल का था, जबकि 35% ऐसे थे जिनका एज ग्रुप 30 से 45 साल का था। तो सारी सरकारें जो हैं इसका दुरुपयोग करती रही हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अब देखना यह है कि कोर्ट क्या इस मामले में फाइनली जो है वो डिसीजन लेता है। अदिति, बिल्कुल नीता, और क्योंकि हमने जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि कई लोगों के ऊपर सेडिशन के केसेस लगाए गए, जैसे डॉक्टर कफील खान थे, सफूरा जरगर रही हैं, उनके ऊपर भी सेडिशन के चार्ज लगाए गए थे। विनोद दुआ जो पत्रकार रहे हैं, वरिष्ठ अब इस दुनिया में भी नहीं है, उन पर भी इस तरह के राजद्रोह का केस जो है वो लगाया गया था, हालांकि बाद में वापस भी ले लिया गया था। लेकिन कई बार 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 जो सवाल उठ रहा है कि इस तरह से सरकारें कई बार अपने हितों के हिसाब से या अपनी मर्जी के हिसाब से मनमानी यहाँ पर करती हुई नजर आई हैं और इसीलिए इस कानून को लेकर इतने सवाल उठ रहे हैं। बहुत पुराना ये कानून है। नीता, हम आपका रुख करते रहेंगे क्योंकि अभी कोर्ट में सरकार को अपना रुख भी रखना है, जवाब देना है, तो देखना होगा कि किस तरह से आज क्या रुख रहने वाला है सरकार का, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण दिन ये साबित होगा। तो राजद्रोह कानून पर पुनर्विचार की बात सरकार ने कही है और सरकार के यू टर्न पर सुप्रीम कोर्ट ने काफी नाराजगी भी जाहिर की थी कि क्या कोई महीनों तक जेल में रहेगा,
केस राज्यों ने दर्ज नहीं किए, केंद्र ने नहीं। यहाँ पर कई सारी बातें जो हैं ये सरकार और सुप्रीम कोर्ट में हुई हैं और अब आज देखना होगा, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जब तक आप समीक्षा कर रहे हैं तब तक क्या जो मामले लंबित हैं या जो आप भविष्य में लगाने वाले हैं उन पर रोक लगाई जा सकती है इस धारा को लेकर।